तो जैसा कि आप सब देख रहे हो यहाँ पे मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो आपके मोबाइल पे भी ये एप्लीकेशन ज़रूर ही अवेलेबल होगा और जिनके पास नहीं है शायद उस लोगों ने भी इस एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर ही सुना होगा। तो आखिर ये एप्लीकेशन क्या है, इसका यूजेस कैसे किया जाता है, तो आज की वीडियो पे मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनदीप और आप सबको मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको बता दूँ, अगर आपके मोबाइल पे आप भी अगर फ़ोटोज़ वीडियोज़ रखते हो या फिर कोई भी PDF फाइल रखते हो और आपका स्टोरेज अगर फुल हो जाता है तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हो कि अपने फ़ाइल को रखने के लिए, लेकिन स्टोरेज की वजह से आप जो है अपने फ़ाइल को अपने मोबाइल पर रख नहीं सकते। तो इसी प्रॉब्लम के बाद हमारे एक सॉल्यूशन निकल के आता है क्लाउड सेविंग का, जिसका मतलब आप जो है अपने फाइल्स को क्लाउड में सेव कर सकते हो। तो आखिर ये क्लाउड सेविंग क्या चीज़ है, तो आज की वीडियो पे ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप जो ये एप्लीकेशन देख रहे हो ना, ड्राइव, ये बेसिकली गूगल का एक क्लाउड सेविंग एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप जो है अपने मोबाइल के जितने भी फाइल्स होंगे, जितने भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ होंगे, उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हो विथ इंटरनेट। तो आज आप सब मतलब जानते ही होंगे अपने मोबाइल पे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ज़्यादातर हम किसी भी इम्पोर्टेंट फाइल्स को या फिर फ़ोटोज़ को हम रखने के बाद वो हमारा मोबाइल बहुत ही जल्दी फुल हो जाता है। तो उसके बाद हमको क्या करना होता है, या तो शायद हमारा मोबाइल जो है रीसेट करना पड़ता है या फिर सारे फ़ोटोज़ फाइल्स को डिलीट करना पड़ता है। और ऐसे टाइम में अगर हम डिलीट करने जाए तो हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल भी अवेलेबल होते हैं, जिस वजह से हमें डिलीट करने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज एक सुविधा निकल के आया है कि क्लाउड सेविंग के ज़रिए आप जो है अपने फाइल्स को किसी भी ड्राइव बॉक्स में सेव करके रख सकते हो और जब चाहे जहाँ चाहे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास जो मोबाइल है वहाँ पे आपके गैलरी पे एक फ़ोटोज़ या फिर एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जिसको आप जो है डिलीट कर देंगे तो वो बाद में आप उसको रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे अगर आप उस फाइल को अगर अपने क्लाउड से ड्राइव पे या फिर इस गूगल ड्राइव पे अगर सेव करके रखते हो तो फिर आप जब चाहे उस एप्लीकेशन को या फिर डॉक्यूमेंट को अपने मोबाइल पे या फिर किसी भी मोबाइल पे, अपने अगर लैपटॉप भी है आपके पास तो भी आप उस फाइल को वहाँ से बैठ के एक्सेस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही ईजी मेथड आप बोल सकते हो, जिसका वजह से आपका जो स्टोरेज है वो भी बच जाएगा और आपका जो फाइल है वो भी सेफ़ और सिक्योर रहेगा। तो बात करते हैं इस एप्लीकेशन का क्या यूजेस है और इसको हम कैसे एज ए ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ आपके पास भी अगर ये एप्लीकेशन है तो आप इसको ओपन करके देखना, और नहीं है तो आप सब भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल पे। डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को जैसे ही हम ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका एक सिंपल इंटरफेस आपको यहाँ पे शो कराएगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे आईडीज़ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक अपना डिफ़ॉल्ट आईडी से आपको यहाँ पे ट्रायल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिसेंट ऑफलाइन, यहाँ पे बीन का मतलब आपका जो है अभी सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे आप किसी भी फाइल को अपलोड किए हो और उसके बाद यहाँ से आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हो तो वो आपका जो यहाँ पे बीन पे सेव हो जाएगा। बीन मतलब आपका, अगर आपने PC यूज़ किया होगा तो आपको यहाँ पे रिसाइकल बीन करके एक फ़ोल्डर मिलता है, जहाँ से हम मतलब किसी भी फाइल को डिलीट करने के बाद वो उस पर रिसाइकल बीन पे जाके सेव हो जाता है। तो इसी टाइप के इसका भी यूज़र्स है। अगर आप यहाँ से कोई भी डाउनलोड मतलब डिलीट करते हो किसी भी फाइल को तो वो जाके यहाँ पे बीन पे सेव हो जाता है। और उसके बाद ये नोटिफिकेशन है, जहाँ से आपको किसी भी मतलब फाइल का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन है। बैकअप का ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है किसी भी फाइल का बैकअप ले सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग पे ऑप्शन के जाके आप यहाँ पे स्टोरेज, आपको यहाँ पे 15 GB का स्टोरेज आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। इस ऐप के द्वारा आपको यहाँ पे 15 GB का स्टोरेज मिलता है, ताकि आपका जो स्टोरेज है इस 15 GB के अंदर आप जो है अपने फाइल्स वीडियोस को सेव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक और आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, उसका मैं आपको आंसर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 15 GB जो यूज़ आपको मिल रहा है वो क्या हमारे मतलब
इंटरनल मेमोरी पे स्पेस जाएगा, इंटरनल मेमोरी के साथ जुड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई भी इंटरनल मेमोरी के साथ नहीं जुड़ेगा। ये 15 GB आपको इसी ऐप के अंदर मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक क्लाउड सेविंग है, मतलब क्लाउड ड्राइव बोल सकते हो। यहाँ पे आपका जो ये 15 GB है, ये एक एज ए क्लाउड आपका यूज़ होगा। इसका मतलब ये कोई भी आपका मोबाइल पे स्पेस पे ये ऐड नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो बैकअप एंड रीसेट। अगर आप चाहते हो इसको रीसेट करने के लिए, इस एप्लीकेशन को मतलब सारे फाइल को डिलीट करना चाहते हो एक क्लिक में, तो यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे जान सकते हो सारे ऑप्शन थीम्स का है, और यहाँ पे क्लियर कैचे का है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा यूजेस। यहाँ पे आप अपने फाइल्स को, अगर आपके पास वाईफाई है तो आप वाईफाई के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप चाहते हो डेटा के थ्रू ट्रांसफ़र करना, मतलब आपके डिवाइस के इंटरनेट स्पीड से ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो फिर आप इसको ऑफ कर दो। और उसके बाद ये जो है आपका इंटरनेट स्पीड से, मतलब अपने लोकल इंटरनेट से भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे हमें कैसे जो है किसी भी फाइल को सेव करके रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे प्लस का आइकॉन आपको शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फोल्डर, अपलोड, स्कैन, गूगल डॉ, और ये सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे ये एक फ़ोल्डर पे क्लिक करते हो, ये इसका मतलब यहाँ पे एक अपना एक खुद का फ़ोल्डर हो जाता है। तो सपोज़ मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, डेमो करके मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा न्यू फ़ोल्डर है डेमो करके। यहाँ पे कोई भी फाइल मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे अगर आप किसी भी फाइल को या फिर कह सकते हो फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करते हो, और उसके बाद आप जाके अपने डिवाइस से अगर उसको डिलीट भी कर देते हो, तब भी ये ऐप यहाँ पे मतलब आपका फ़ाइल यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने इस ऐप को बैक कर दिया है। उसके बाद मैं अपने गैलरी पे जाता हूँ। गैलरी पे जाके सपोज़ यहाँ पे मैं एग्जांपल की तरफ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आप ये पोस्टर देख रहे हो, यहाँ पे आप कह सकते हो इस फोटो को देख रहे हो, इसको सपोज़ मुझे जो है अपने डिवाइस से डिलीट करना है, लेकिन इसको मुझे फ्यूचर यूज़ के लिए इसको सेव करके रखना है। ताकि मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इस फोटो को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद नीचे जो है शेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो शेयर पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेव टू ड्राइव का ऑप्शन एक आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसे ही आप सेव टू ड्राइव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो डॉक्यूमेंट का फाइल है, इसका नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपका अकाउंट शो करेगा, कौन से आप अकाउंट पे इसको सेव करना चाहते हो। उसके बाद जो फोल्डर पे आपका यहाँ पे देख सकते हो, इस फोल्डर पे आपको कौन सा फोल्डर आपको चाहिए। तो जैसे ही आपको मैंने यहाँ पे अभी क्रिएट करके बताया था एक डेमो फोल्डर, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो डेमो को मैंने डेमो फोल्डर को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। देख सकते हो यहाँ पे मेरा फोल्डर नेम डेमो करके यहाँ पे शो कर रहा है। तो डेमो को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। तो डेमो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं सेव कर देता हूँ तो ये फोल्डर जो है अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फोल्डर जो है अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मेरा जो फोल्डर है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे अपने डिवाइस से डिलीट करके दिखाता हूँ कि ये फोल्डर अवेलेबल होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने फिर से अपने मतलब गैलरी पे आ चुका हूँ। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो फोल्डर है ये डिलीट हो चुका है। तो डिलीट होने के बाद मैं फिर से ड्राइव बॉक्स पे जाता हूँ। तो ड्राइव बॉक्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हो गाइस, ये जो फोल्डर मैंने यहाँ पे अपलोड किया था ये अभी भी यहाँ पे सेव है। तो इसका मतलब आपके जो भी फाइल यहाँ पे आप सेव करोगे वो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए सेव मिल जाएगा। और इसके बाद बात करें कि आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो हर जगह पे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली इस ड्राइव के एप्लीकेशन पे जाना होगा। आप चाहे तो अपने कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हो। आप जाके सिंपली www.google करके टाइप कर देना। उसके बाद आपका आईडी और पासवर्ड आपको मांगेगा। तो आईडी आपका जो भी आईडी आपके यहाँ पे लॉगिन है उस पर आप लॉगिन कर देना। और उसके बाद आपका जो फाइल होगा सारा वहाँ पे आपको एक्सेस हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो फाइल सेव किया था वो अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे करके आपका जो इम्पोर्टेंट फाइल होगा, डॉक्यूमेंट होगा, तो वो भी आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। फ्यूचर के लिए आपका हेल्प होगा। और
चाहो तो सेव करने के बाद अपना जो डिवाइस है उसको आप रीसेट भी कर सकते हो कोई टेंशन किए बिना। तो रीसेट करने के बाद आपके सारे फाइल भी यहाँ पे सेव हो जाएंगे। और यहाँ पे बात करते हैं, इस ऐप पे आप अपने PDF डॉक्यूमेंट को भी सेव कर सकते हो और आप चाहे तो यहाँ पे अपना कोई भी वीडियो भी सेव करके रख सकते हो। तो ये हो गया ना गाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और बहुत ही मज़ेदार चीज़। यहाँ पे आप जो है सारे चीज़ को आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो और यहाँ से जो है आप बाद में अगर चाहे तो यहाँ से डाउनलोड करके डिवाइस पे भी रख सकते हो। तो अभी बात करते हैं, मैंने जो है फ़ाइल को आपको सामने यहाँ पे अपलोड किया था, अपने इस फाइल को आपके सामने अपलोड किया था। उसके बाद मैंने जो है अपने गैलरी से इस ऐप को डिलीट कर दिया है। तो अभी मान लो अगर आपके पास नया डिवाइस आता है या फिर आपने रीसेट कर लिया है, उसके बाद आपको जो है आपने अपलोड किया था जो फाइल, जितने सारे फाइल आप यहाँ पे अपलोड किया था उसको आपको फिर से अपने डिवाइस पे चाहिए, तो आप वहाँ पे कैसे ले जा सकते हो। तो सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली आप अपने ड्राइव बॉक्स पे आना है, जो भी फोल्डर पे आपने सेव किया था फाइल को उस फोल्डर को खोलना है। खोलने के बाद जो फाइल आपको चाहिए अपने डिवाइस के लिए, तो उस फाइल को आपको जो है यहाँ से नीचे राइट क्लिक मतलब 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते हो एक ऑप्शन आपको एक मिल रहा है डाउनलोड का। तो ये जो डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये जो फाइल है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ये देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फाइल जो है फिर से गैलरी पे सेव हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जस्ट नाउ यहाँ पे मेरा डाउनलोड का किया हुआ फोल्डर यहाँ पे फिर से सेव हो चुका है। तो ऐसे करके आप जो है किसी भी फाइल को, किसी भी वीडियो को इस ड्राइव बॉक्स पे सेव कर सकते हो और उसके बाद फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हो। अगर फ्यूचर पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप अगेन इसको डाउनलोड करके डिवाइस पे ले जा सकते हो। तो ये हो गया गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही अमेजिंग चीज़, जिससे जो है आप अपने फाइल को भी सेव करके रख सकते हो और अपने मोबाइल को भी स्टोरेज खाली करके रख सकते हो। तो अभी स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास जो है अपने स्टोरेज को खाली करके रख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। इस वीडियो के मैं आपको यहाँ पे जिन जिन लोगों को ड्राइव के बारे में नहीं पता, उसका यूजेस कैसे करते हैं इसके बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो पे मैंने सिंपली प्रूफ के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है आप सबको कि ये ड्राइव कैसे यूज़ होता है, इसका क्या यूज़ करने का क्या तरीका है, मैंने आपको यहाँ पे सिंपली बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे टाइप के हेल्पफुल वीडियो फ्यूचर पे पाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।